तो चलिए बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नारनौल में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण किया है। विपुल गोयल ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश के सैनिकों को प्रणाम करता हूं। नारनौल से तस्वीरें। आज का दिन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने आतंकियों को कड़ा जवाब दिया। चल रहे हैं और 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। यह भी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पोर्टल के माध्यम से लोगों को न केवल योजनाओं का लाभ दिया है बल्कि राजकाज में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने से पहले आम नागरिकों की राय ली और उन सुझावों को बजट में समायोजित करके बजट पेश करने का काम किया। भारत सरकार ने अनेक ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया है जिसमें गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत गांवों को 24 घंटे बिजली, हर घर नल से स्वच्छ जल, हैप्पी कार्ड योजना से गरीबों को मुफ्त यात्रा, श्रमिकों को वित्तीय सहायता, किसानों को बोनस और मुआवजा। यह सब हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए जिनमें युवा, अन्नदाता, महिला और गरीब शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्तंभों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के पिछले 1 साल में 30,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया और अब तक 1,80,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। प्रदेश सरकार ने अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान की है कि 58 साल तक उनकी सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने योग युक्त नशा मुक्त अभियान चलाया जिसमें लाखों युवाओं ने भाग लेकर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ावा देने का काम कर रही है। गाँव में इंडोर जिम, खेल नर्सरी, योग व्यायामशाला आदि के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो ओलंपिक खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार देने का काम करता है। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ किसानों को सभी फसलों पर MSP दिया जा रहा है। सरकार ने अंग्रेजों के समय से चले आ रहे अभियानों को भी समाप्त किया है। हमने शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने पिछले 10.5 साल में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,465 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी 7,000 करोड़ रुपए किसानों को हरियाणा में देने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए पानीपत से देशव्यापी बीमा सबकी योजना का शुभारंभ किया। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने लाडो सखी योजना शुरू की है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण देने का काम दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो को उन्हें अलॉट करने का प्रावधान किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन में बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी हमारी महिलाओं को सौंपा गया है। प्रदेश भर में महिला संस्कृति केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केंद्र खोले गए हैं। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारी सरकार ने नियमित महिला कर्मचारियों के लिए सालाना आकस्मिक अवकाश 20 से बढ़ाकर उन्हें 25 करने का काम हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने किया है। मुझे आज यहाँ बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण पर ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है।
पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग भी पंचायती संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम भी नायब सैनी सरकार ने किया है। किसी गरीब को आने जाने में धन की समस्या आड़े ना आए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर करने का काम करेगा। गरीब परिवार की बेटियों की शादियों पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का शगुन गरीब परिवार की बेटियों को दिया जा रहा है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान देने का काम अभी तक नायब सैनी सरकार ने किया है। साथ ही हमने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3,884 प्लॉट आवंटन करने का काम किया। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में लगभग 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हरियाणा सरकार दे रही है। हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति को लागू करने का काम किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म करने का काम किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां